इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र अठवीह कम्म मुके अठ गुणढे अणोव में सिद्धे अठम पुण्य विधि विठे रिठे कज्येय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज गाथा हम करेंगे 64 नंबर की, पृष्ठ 62। पिछली ज्ञानशाला में पृष्ठ 62 पर जो 63 नंबर की गाथा है वो हमने समझाई थी। उसका अर्थ क्या था कि परमाणु मात्र भी राग जिसके मौजूद है वह अपनी आत्मा को नहीं जानता। तात्पर्य क्या था, अगर राग अगर रंच मात्र भी है किसी में तो उसके शुद्धोपयोग या आत्मानुभूति नहीं हो सकती। परिणाम तो एक ही प्रकार रहेंगे ना, या तो आत्मा रूप या अन्य द्रव्य रूप, दोनों रूप कैसे हो सकते हैं। ये पहली बार बताई थी और ये भी बताया था चाहे उसको आगम का कितना भी ज्ञान हो फिर भी वह आत्मा को नहीं जानता। अर्थात आगम का ज्ञान हो और अगर राग द्वेष रूप परिणमन है तो अभी आत्मा का ज्ञान नहीं। आज क्या बता रहे हैं आचार्य, जो अपने को नहीं जानता तो वो पराये को क्या जानेगा। बहुत सारी वस्तु यहाँ सामने रखी है और किसी ने कहा इसमें से आप अपनी अंगूठी ले लीजिए, मान लो अंगूठियाँ रखी हैं। किसी ने कहा इसमें से आप अपनी अंगूठी चुन लीजिए। अगर मुझे अपनी अंगूठी नहीं मालूम तो मेरी कौन सी है या नहीं मालूम तो अन्य की कौन सी है वो भी मुझे नहीं मालूम। उसी तरह जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है उसको फिर अनात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है, अर्थात उसको निज पर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। सीधी बात, आत्मा में जब लीनपना हो और निर्विकल्प अवस्था हो तभी शुद्धोपयोग या आत्मानुभूति है। आइए गाथा नंबर देखें 64। अपाणमयाणन्तो अणपयम चाविसो अयाणन्तो कैहोदि सम्मदिठे जीवा जीवे अयाणन्तो। अपाणम अयाणन्तो संधि विच्छेद कर दिया। आत्मा को नहीं जानने वाला, नहीं जानता हुआ। सो माने वह, अणप्यम चावी अयाणन्तो अनात्मा अण अपयम अनात्मा को भी अयाणन्तो नहीं जानता हुआ है। जिसे अपनी आत्मा का, जो अपनी आत्मा को नहीं जान रहा वो फिर अनात्मा को कैसे जानेगा। क्या लिख रहे हैं, अपाणम अयाणन्तो
आत्मा को नहीं जानता हुआ, सो मन वह अणप्पयम अनात्मा को भी नहीं जानता हुआ है। जिसको अपनी आत्मा को नहीं जान रहा है जो, वह अनात्मा को भी नहीं जान रहा। फिर ऐसा जीव कह माने किस प्रकार, होदी माने होता है सम्यक दृष्टि। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? क्यों? जीव और अजीव इनको नहीं जानता हुआ। जिसको जीव का ज्ञान नहीं, उसको अजीव का भी ज्ञान नहीं, और जब जीव अजीव का ज्ञान नहीं तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक लिखा आचार्य ने। पंडित जी, आत्मा को जानने के तो अनेक उपाय दिए, लेकिन अनात्मा को कैसे जाने? पहले हम ये समझें, आत्मा क्या और अनात्मा क्या। आत्मा मैं स्वयं, अनात्मा मेरे अलावा जितने भी अन्य जीव अजीव आदि द्रव्य हैं, ये सब अनात्मा हैं, अर्थात आत्मा नहीं है। मैंने निर्णय कर लिया मैं शुद्ध चैतन्यात्मक जीव द्रव्य हूँ, मैं इतना ही हूँ, इससे अधिक नहीं। अन्य मेरा नहीं, मैं अन्य का नहीं। ना अन्य मेरा कभी था, न मैं कभी अन्य का था, न मैं कभी अन्य का होऊंगा, न अन्य मेरा होएगा। कोई मेरा किसी से संबंध नहीं। तो जब मैंने अपने को जान लिया तो अनात्मा माने मेरे अलावा जितनी भी और आत्माएं या और पुद्गल आदि द्रव्य हैं, वो मैं नहीं हूँ, वह मेरा स्वरूप नहीं है। आत्मा को जानने का जो रास्ता है वही अनात्मा को बताने का रास्ता है। मैंने बताया, पहली बार मैंने अभी उदाहरण दिया था, यहाँ पर 40 अंगूठियाँ रखी हैं, इसमें एक अंगूठी मेरी है, उस अंगूठी में एक काला धागा है। तो मैंने अपनी अंगूठी कैसे पहचानी? काला धागे वाली। और अनात्मा मेरी कौन सी अंगूठियाँ नहीं है जिनमें काला धागा नहीं है। उसी तरह मैं तो स्वयं जीवात्मा हूँ, मेरे अलावा अन्य जितनी भी आत्माएं हैं या अन्य जितने भी पुद्गलादि द्रव्य हैं, वह मैं नहीं हूँ, वे मेरे लिए सब अनात्मा हैं। अब जो जीव आत्मा में लीन है जिस समय, उस समय वो आत्मा को जान रहा है, तो अनात्मा माने अन्य सब द्रव्य उसके ज्ञान में नहीं है। उनको भी जान रहा है क्या? नहीं जान रहा। वे क्या है? अनात्मा है। अनात्मा को जानने का उपाय क्या है? अपनी आत्मा को जान लो, अनात्मा को अपने आप जान लोगे, यही उपाय है। पंडित जी, आत्मा को जानने से क्या तात्पर्य है? जिस समय आत्मा में लीन हो जाता है, जिस समय आत्मा अपनी आत्मा को ही जान रहा है, उस समय कहा जाएगा आत्मा आत्मा को जान रहा है। और आत्मा के अलावा जहाँ अन्य पदार्थों में जानने में लगा, उसको कोई अन्य विषय का स्मरण आया, उसका चित्त कहीं और गया, तो फिर आत्मा को नहीं जानने वाला हो गया। एक ही वस्तु को तो जान सकता है, या तो अपनी आत्मा को जाने या पर को जाने। हम मान लो जाप दे रहे हैं, मान लो भगवान पार्श्वनाथाय नमः मान लो, और जिस समय हमको भगवान पार्श्वनाथ के अलावा अपनी और कोई वस्तु याद आई, तो क्या उस समय भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह आत्मा को जानने का मतलब आत्मा में एक रूप लीनता होना। अन्य वस्तु का प्रवेश है तो आत्मा में लीनपना नहीं हो पाएगा। पंडित जी, यहाँ पर किस सम्यक दृष्टि आत्मा की चर्चा है? यहाँ पर किस बात की चर्चा की गई है? पहले इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। आचार्य कुंद के ग्रंथों पर आचार्य जयसेन स्वामी ने जो टीकाएँ लिखी हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि इस समय सार नामक ग्रंथ में तो वीतराग सम्यक दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि कहा गया है, अन्य को नहीं। तो यहाँ जो लिखा है ना, कै होद सम्यक दृष्टि, अर्थात जो जीव आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों के चिंतन में जिस समय चला गया, उस समय उसको सम्यक दृष्टि कैसे कहें? यहाँ वो सम्यक दृष्टि नहीं है जो सामान्य सम्यक दृष्टि है।
समय सार का सम्यक दृष्टि तो वीतराग सम्यक दृष्टि है, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, जब उन मुनि महाराज के चित्त में राग द्वेष आदि परिणामों ने स्थान पा लिया तो अब वो अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, इसलिए वो वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं रहे। अब वो कैसे हो गए, सम्यक दृष्टि तो रहे लेकिन उनके परिणामों में वीतरागपना नहीं रहा, अब तो रागी द्वेषीपना हो गया। इसलिए जो अपनी आत्मा को नहीं जान रहा वो अन्य को भी नहीं जान रहा। अन्य को अगर अन्य जानता तो उसको प्रवेश क्यों देता। अन्य पदार्थ को अपना माना, इसलिए तो उन्होंने अपने मन में उसको प्रवेश दिया, अपने आत्मा में उसको प्रवेश दिया। और इसलिए जिसने अपने को नहीं जाना उसने अन्य को भी नहीं जाना, और जिसको अपने और अन्य का ज्ञान नहीं वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अर्थात जो आत्मा के चिंतन को छोड़ करके अन्य पदार्थों के चिंतन में लग गया है वह वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं है, ये आचार्य का कहना है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि के स्थान पर सामान्य सम्यक दृष्टि लगा लेंगे तो भूल हो जाएगी। यहाँ तो हर जगह पूरे समय सार में सम्यक दृष्टि का मतलब वीतराग सम्यक दृष्टि है। अन्य को जाने बिना आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। अन्य को का मतलब जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म हैं, राग द्वेष आदि परिणाम हैं, जितने भी स्त्री पुत्र धन धान्य आदि सामग्री हैं, ये मेरे नहीं हैं। जब ये जानेगा तभी आत्मा को जानेगा, जब आत्मा को जानेगा तब ये मानेगा मेरे अलावा अन्य जितने पदार्थ हैं ये मेरे नहीं हैं। आत्मा का जानना ही अनात्मा का जानना है, क्योंकि उनने उनको छोड़ दिया। और अनात्मा का ज्ञान हुआ ये मेरे नहीं हैं, तो मेरा क्या है, मेरा तो एक शुद्ध चैतन्य चित चमत्कार मात्र आत्मा है। अनात्मा को जानना ही आत्मा का जानना है, ये मेरे नहीं तो मेरा ये, और ये मेरा तो बाकी सब अनात्मा है। दोनों ज्ञान एक समयवर्ती होते हैं। पंडित जी, तो क्या ऐसी सम्यक दृष्टि वर्तमान में हो सकते हैं? वर्तमान में कोई मुनि महाराज हों और वे मुनि महाराज आत्मचिंतन में डूबे हैं, और आत्मचिंतन में डूबते हुए कभी मान लो शुभोपयोग से हटकर वो शुद्धोपयोग रूपी लय को प्राप्त हो गए, तो उस समय क्या कहा जाएगा, इस समय ये अपनी आत्मा को ही जान रहे हैं। शुद्धोपयोग वर्तमान में होता है कि नहीं, अगर कोई ये कहे तो शुद्धोपयोग तो वर्तमान में है। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, किसी भी आचार्य ने शुद्धोपयोग वर्तमान में नहीं होता, पंचम काल में शुद्धोपयोग का निषेध है, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। इतना ज़रूर लिखा, शुद्धोपयोग चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठे गुणस्थान में नहीं होता, ये तो स्पष्ट है। बहुत से लोग कहते हैं चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग है, नहीं, वो धारणा बिल्कुल ठीक नहीं। आगम में कोई प्रमाण, एक भी प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए वर्तमान में शुद्धोपयोग का अभाव नहीं। इसलिए जो भी महान साधु हैं वर्तमान में विराजमान हों और वे कभी ध्यान लगाएं तो कभी कभी जब वे आत्मा के साथ एक लयता को, एकत्व बने को प्राप्त होते हैं, उन क्षणों में शुद्धोपयोगी या वीतराग सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, आपत्ति नहीं। पंचम काल में ऐसे मुनि महाराजों को वीतराग सम्यक दर्शन या निश्चय रत्नत्रय उन क्षणों में हो सकता है, इसका कोई निषेध नहीं मिलता। अब प्रश्न उठता है, फिर ज्ञानी आकांक्षा करता है कि नहीं? क्या आकांक्षा करता है? आचार्य अगली गाथा में कह रहे हैं, जो वेदादि वेदेज्यदि समये समये विणस्सदे उभयम तम जाने गोदुणाणी उभयमवीण कंखदि कदावी। इस गाथा के संबंध में जरा एक बात देख लें, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में समये समये 2 बार नहीं लिखा, 1 बार लिखा है। अगर आपकी पुस्तक में समये समये 2 बार नहीं लिखा तो 1 बार आप उसमें लिख लीजिए ताकि ठीक हो जाएगा। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं।
जो वेददि जो वेदन करता है, वेदित यदि और जिसका वेदन किया जाता है, समय समय एक एक समय में उभयम ये दोनों ही विनश्यते विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर देखें, जो वेददि जो अनुभव करता है, जो वेदन करता है, और जिसका वेदन किया जाता है, अनुभव किया जाता है, अर्थात वेदन करने वाला मैं और वेदन किसका करता हूँ? अन्य पदार्थ का। ये दोनों ही प्रत्येक समय समय माने समय समय में ये दोनों विनश्यते नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तम णाणी जाणगो, उन दोनों को अर्थात वेदन करने वाला और जिसका वेदन किया जाए, इन दोनों को णाणी जाणगो, ना ज्ञानी जानता तो है। वेदन करने वाला और जिसका वेदन किया जाए, उन दोनों को ज्ञानी जानता तो है, लेकिन कदापि कभी भी उभयम अपि इन दोनों भावों की आकांक्षा नहीं करता। मैं वेदन करूं, मैं वेदन किया जाऊं, इन दोनों भावों की वांछा कभी नहीं करता। ज्ञानी है, वो ज्ञानी तो आत्मा में लीन रहता है, उसके इन दोनों की वांछा होती ही नहीं। पंडित जी, इस गाथा में किस अपेक्षा से वर्णन किया गया है? द्रव्य की अर्थ पर्याय की अपेक्षा। जैसे द्रव्य की पर्याय दो प्रकार की होती हैं, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय की अपेक्षा वह द्रव्य प्रति समय नष्ट होने वाला है। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा कुछ समय वह पर्याय रहने वाली है, अर्थात जो पर्याय अधिक समय तक रहे वो व्यंजन पर्याय, और जो पर्याय एक एक समय में नष्ट होती जाए उसे कहते हैं अर्थ पर्याय। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो वेदन करने वाला है उसके परिणाम भी प्रति समय नष्ट हो रहे हैं, और जिसका अनुभव किया जा रहा है वो वस्तु भी प्रति समय पर्याय बदल रही है। ये दोनों प्रति समय नाशवान हैं। तो ज्ञानी को नाशवान पदार्थों की वांछा होती ही नहीं, उसको तो शाश्वत अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की वांछा है और किसी की नहीं। इसलिए यहाँ इस गाथा में लिखा, जो अनुभव करता है, जिसका अनुभव किया जाता है, ये दोनों ही पदार्थ एक एक समय में नाशवान हैं। तो ज्ञानी किसकी इच्छा करे? किसी की नहीं। पंडित जी, फिर ज्ञानी किसकी इच्छा करता है? इच्छा कहते हैं मोहनी कर्म के उदय से अन्य वस्तु को प्राप्त या भोगने की वांछा, उसका नाम इच्छा है। ज्ञानी के अन्य वस्तु के भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा और वांछा होती नहीं। वो सोचता है जो वेदन करने का परिणाम है या जिस वस्तु का वेदन किया जा रहा है, ये सब तो क्षणिक हैं। मैं इसके जानने में अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि को क्यों लगाऊं? मैं तो उस शाश्वत अपने धाम में आऊं, जो शाश्वत धाम मेरा हमेशा रहने वाला सर्वश्रेष्ठ है। मैं इन नाशवान वस्तुओं का चिंतन क्यों करूं? इसलिए वो इनकी इच्छा नहीं करता। ज्ञानी वास्तव में वो है, पहले जो उन्होंने बताया कि ज्ञानी के राग नहीं होता। अगर किसी चीज़ की वांछा होगी वो कब होगी? जब राग होगा, और जब राग हुआ तो ज्ञानी नहीं। यहाँ चर्चा है वीतराग सम्यक दृष्टि की, तो वीतराग सम्यक दृष्टि वेदन और वेदिज्यति इन दोनों को बिल्कुल इनसे दूर रहता है, इसलिए उसके किसी भी वस्तु की वांछा नहीं होती। फिर ज्ञानी अपने ज्ञान का प्रयोग कहाँ करेगा? ज्ञानी जानता है एदम्य रदो नित्यम संतुष्टो होय नित्यमेदम्मी एदेण होय तित्तो हो हदि तुह उत्तमम सोखम। एदम्य रदो नित्यम, एदम्मी अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव में निरंतर रत रहो। एदम्य रदो नित्यम, असंतुष्टो होय नित्यमेदम्मी, और जिस समय तुम अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव में रत हो तब संतुष्टि को प्राप्त हो।
बाहरी वस्तुओं के प्राप्त करने में मत लगो। बाहरी वस्तुओं के प्राप्त होने में संतुष्टि का अनुभव नहीं करो। क्यों नहीं करेगा ज्ञानी? वो जानता है ये सब पदार्थ नाशवान हैं, मुझे संतुष्टि कहाँ मिलेगी? अपने आने में। इसलिए वो नित्य अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव में रत रहता है। अपने आत्मा के ध्यान में जब लीन हो जाता है तब संतुष्टि का अनुभव करता है। एदेण होय तित्तो, और जब अपनी आत्मा में लीन होता है तभी तृप्ति मानता है। आज मैं तृप्त हुआ, क्या आनंद मिलता है। एदेण होय तित्तो होहदि तुह उत्तमम सुखम, और जो ज्ञानी ऐसा होता है उसको ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। छठालाकार क्या लिखते हैं? यों चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। जिस समय आत्मा में लीन होता है उस समय जो परम अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्र नागेंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती को नहीं मिलता। तो मैं पूछता हूँ, ज्ञानी इस सुख की वांछा करे या इंद्रिय के विषय भोगों की वांछा करे? नहीं, ज्ञानी विषय भोगों की वांछा कभी नहीं करता। उसे तो मात्र अपनी आत्मा में लीन पना ही सुहाता है, क्योंकि उसने एक दो बार उसका आनंद लिया हुआ है। और उस आनंद का जब उसको क्या अनुभव आता है तो वो सोचता है ये आनंद मेरे हमेशा बना रहे। और उस आनंद को लेने वाला जीव अन्य क्षणभंगुर वस्तुओं की वांछा क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए क्या करना? अन्य सब ओर से अपना मन हटा करके अपने आत्मचिंतन में लगाना। हम लोग भी जब सामायिक करते हैं या जाप देते हैं, हमको भी चाहिए कि हम एकाग्रता को प्राप्त हों, अर्थात कहीं भी कोई अन्य वस्तु हमारे ज्ञान में, हमारे चिंतन में नहीं आए। क्योंकि अन्य वस्तु का हमारे चिंतन में आने का मतलब है राग द्वेष की उत्पत्ति और कर्म का बंध और शुद्धोपयोग से नीचे गिरना। यद्यपि गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी शुभोपयोग तो है हमारे। तो शुभोपयोग भी अच्छा कम माना जाएगा जब हम आत्मलीनता की कोशिश करेंगे। कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम राग द्वेष रूप परिणामों को अपने से दूर हटाने की कोशिश करें। तो हमको भी जब हम पूजा में लगें, स्वाध्याय में लगें या जाप में लगें, तो हमें भी राग द्वेष आदि विकल्पों को दूर हटाने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानी ऐसा ही करता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी अहमदाबाद।